तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के ICA 2 में आ जाता है, जिसका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जिसे बोलते हैं COC। ये है मेन टॉपिक और इसके अंदर 3 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्थ, जो इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्थ और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्थ एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीज़ें बताती है कि एक बिज़नेस जो भी होगा उसको अगर इक्विटी वो लाता है बिज़नेस के अंदर तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या अगर वो लोन लाता है तो उसको कितना कॉस्ट लगेगा, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करता है तो उसको कितना, कंपनी को कितना कॉस्ट रहता है। तो वो कॉस्ट के लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों के अलग अलग फार्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सबसे पहले सिंपल फार्मूला है जो है DO/PO × 100। तो ये जो DO/PO होता है वो डिनोट करता है DO = डिविडेंड पर शेयर एंड PO = मार्केट प्राइस पर शेयर। ये बिना ग्रोथ वाला फार्मूला है और एक ग्रोथ वाला फार्मूला भी है जिसका है D1/PO × 100 प्लस ग्रोथ। इसके 2 फार्मूलाज हो जाता है, एक बिना ग्रोथ वाला, एक ग्रोथ वाला। ये डिविडेंड पर शेयर और ये मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्थ पे। तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या बोलता है, उसकी भी 2 फार्मूला है। एक है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। ये है सिंपल सा फार्मूला। जब कोई डेप्थ में इशू प्राइस, रिडीम्शन वैल्यू ऐसा सब नहीं दिया रहेगा तो ये इजी वाला फार्मूला है जो है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। और अगर सब रिडीम्शन वैल्यू, इशू प्राइस वो सब दिया हुआ है तो उसके लिए सेकंड फार्मूला है जो है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, मतलब ये रहेगा ही, और उसके बाद प्लस RV माइनस IP अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, RV प्लस IP अपॉन 2 × 100। ये वाला फार्मूला रहेगा। अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स दिया है कि कंपनी डेप्ट इशू कर रही है इतने सालों के लिए और इतने वैल्यू पे इशू कर रही है, इतने वैल्यू पे रिडीम कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी पे भी अपन उसको रिडीम कर सकते हैं। तो ऐसे सब वाला क्वेश्चन है तो ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ होगा, नहीं तो ये सिंपल सा फार्मूला होगा। और एक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी एक सिंपल फार्मूला है जो है प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर उसमें भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है जो है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस, ये सेम टू सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है, RV माइनस IP एंड RV प्लस IP अपॉन 2 × 100। मतलब सेम टू सेम की चीज़ ही है, सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है और यहाँ पे ये डेप्थ का फार्मूला है। अगर इशू प्राइस एंड रिडीम्शन वैल्यू ऐसे सब वाला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं तो चलो ये सब को अपन ढूंढते हैं तो COC मिलता है, परसेंटेज में मिलता है वो COC। तो ये सब के जो भी आंसर आएंगे वो सब परसेंटेज में आएगा, उसका वो COC होता है। एंड COC से अपन WACC ढूंढ सकते हैं जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक सम ले लेते हैं अभी। तो अभी अपने पास एक क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 20 लाख रुपीज़। मतलब एक कंपनी है जिसके पास कैपिटल है कुछ 20 लाख रुपए का, ऑफ विच 60% इज़ इक्विटी एंड 40% इज़ डेप्ट एट द रेट 12%। मतलब ये जो 20 लाख रुपीज़ है उसका 60% इक्विटी में है और 40% डेप्ट में है, जो इशू हुआ है 12% पे। फिर दिया गया है कि टैक्स रेट एप्लीकेबल इज़ 40%, मतलब टैक्स रेट है 40% का। फिर दिया गया है कि अ कंपनी हैज़ गिवन डिविडेंड ऑफ ₹40 पर शेयर, मार्केट प्राइस दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है।
और ग्रोथ रेट दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है फेस वैल्यू ऑफ द डेब्ट इशूड इज 1000 रुपीज़, कैलकुलेट WACC, ऐसा बोला है। तो कभी भी पहले अपन WACC बनाते हैं उसके पहले अपने को देखने का कि अपने पास क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने पास है इक्विटी है और डेब्ट है और कुछ नहीं है अपने पास। तो इसमें ये क्वेश्चन में इक्विटी है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, डेब्ट है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आएगा। तो पहले ये दो चीज़ निकाल देने की। तो सबसे पहले अपन निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, जो अपन यहाँ से देख सकते हैं, जो है DPS इनपुट MPS या DO/PO इंटू 100। और अगर ग्रोथ वाला है, शायद अपना सम ग्रोथ वाला है, हाँ यहाँ पे ग्रोथ दिया गया है 7% का ग्रोथ है, तो फिर अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D1/PO इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे D1/PO इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ये ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। D1 होता है DPS प्लस ग्रोथ, जो है डिविडेंड पर शेयर अपने को दिया गया है। द कंपनी हैज़ गिवन डिविडेंड ऑफ ₹40 पर शेयर, तो 40 लिख दो। फिर यहाँ पे आता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़ 500 रुपीज़, 500 डाल दो इंटू 100 कर दो, प्लस ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट आ गया 7%, तो 7% लिख दो। फिर ये 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो 8% प्लस 7% जो होता है 15%। तो अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया है जो है 15%। तो इसको साइड में रख लेंगे। अब दूसरा अपने को क्या ढूंढना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो अपने को मिल गई। अब अपने को ढूंढना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में अपने को क्या दिया है, कुछ दिया गया इशू प्राइस, रिडीम्शन वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे और नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट अपने को कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट 40% डेब्ट, दैट इज़ ये है इंटरेस्ट रेट जो है 12%। तो यहाँ पे 12% डाल दो। टैक्स रेट दिया गया है, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज़ 40%, तो टैक्स रेट डाल दो 1 माइनस 40% होता है 0.4। तो ये हो जाएगा 12% इंटू 0.6। तो ये कुछ आता है कैलकुलेटर पे, जो आ जाता है 7.2%। तो अभी अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल गया। और अभी अपन WACC का टेबल बना सकते हैं। तो WACC का टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं सोर्स, कि कहाँ से अपना कैपिटल आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर का सोर्स क्या है। तो अपन ने कैपिटल बनाया है इक्विटी से, अपन ने कैपिटल बनाया है डेब्ट लेके, ठीक है। तो पहला कॉलम सोर्स बना देने का। फिर लिखने का अमाउंट, अमाउंट अभी अपने पास है नहीं। फिर लिख देने का प्रपोर्शन, अब प्रपोर्शन भी अपने को दिया गया है, जो है कि 20 लाख का अपना था, जो स्प्लिट हुआ था 60-40 के परसेंट में। तो ये 60-40 अपन डाल देंगे प्रपोर्शन में। जो 60% इक्विटी था, 40% डेब्ट था, और ऐसे बन के वो 100% बन रहा था। और ये था टोटल अमाउंट अपने को दिया गया था 20 लाख रुपए का स्ट्रक्चर है उसका कैपिटल का। तो 20 लाख का 60% कर दो कैलकुलेटर पे, और 20 लाख का 40% कर दो तो मिल जाएगा। तो इसके लिए 20 लाख कर दो इंटू 60% जो होता है 12 लाख, और बचता है 8 लाख। तो ये अपने को अमाउंट मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अपन ने ढूंढा है, ये जो मैंने आपको सिखाया था COC कैसे ढूंढते हैं, सबके फॉर्मूला लगा के परसेंट में,
तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ढूंढा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 15 एंड 7.2, यहाँ पे लिख दो 15%, 7.2%। फिर यहाँ पे बना दो WACC। अब ये WACC निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर लेने का, ये क्या है 60 है तो 60 करने का, यहाँ पे क्या है 15 है तो 15 करने का, और फिर इक्वल्स टू नहीं करने का, परसेंटेज करने का, तो आता है 9%। तो यहाँ पे 9% लिख दो। फिर वैसे आगे करो 40 इंटू 7.2 इक्वल्स टू नहीं करने का, परसेंटेज करने का, जो आता है 2.88। तो ये दोनों को प्लस कर दो तो 9 + 2 10.88%। ये अपना WACC हो गया। तो ऐसे अपन WACC निकालते हैं। तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आ जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कुछ नहीं बस WACC है। दिया गया कि WACC है 21%, टैक्स रेट इज़ 30%, कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ 50% इक्विटी है, 30% डेप्ट है और 20% का प्रेफरेंस शेयर है। ये 15 पे इशू हुआ है और ये डेप्ट इशू है 16 पे। अपने को ढूंढना है KE KD KP। अब आप सोचोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर अपने को ढूंढना होता है तो अपने को डिविडेंड चाहिए रहता है, मार्केट प्राइस चाहिए रहता है। तो ये सब फार्मूला अपन DPS MPS वाला DOPO वाला फार्मूला तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया है कि शेयर का वैल्यू क्या है, शेयर का प्राइस क्या है। तो ये ऐसे सब क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं जिसमें कोई भी अमाउंट नहीं दिया है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो सेम ये टेबल की तरह होता है, बस उसमें ये अमाउंट कॉलम नहीं होता है। अगर अमाउंट बिना वाला क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले आप लिख दो सोर्स। आपको सोर्स पता है क्या क्या है? सोर्स है द कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी, डेब्ट और प्रेफरेंशियल। तो डाल दो 1 2 3 इक्विटी, डेब्ट और प्रेफरेंशियल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। फिर अमाउंट का तो आएगा नहीं क्योंकि उसका है ही नहीं, तब अपन डाल देंगे प्रोपोर्शन। ये होता है टोटल का कॉलम। तो प्रोपोर्शन तो हमेशा 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को दिया गया है कि 50% इक्विटी है, फिर दिया गया 30% डेप्ट है और 20% प्रेफरेंस है। फिर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो अपने को फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं है। और फिर आ जाता है WACC, जो अपने को दिया गया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 21%। ठीक है, तो अभी अपने को इतना दिया गया है शायद। फिर अपने को बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट 15 पे इशू है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट 15 कर देते हैं, क्योंकि अपने को पता है KP होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जो है 15%। फिर अपने को KD ढूंढना है। KD ढूंढने के लिए अपने को इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट अपने को दिया गया है 16%। तो यहाँ पे 16% लिख दो। टैक्स रेट दिया गया है अपने को 30%। तो 1 माइनस 0.3 कर दो, तो ये हो जाता है 16 इंटू 0.7, जो है 11.2%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन ढूंढ नहीं सकते क्योंकि अपने पास कुछ डिविडेंड वो सब अमाउंट वाला कुछ नहीं है, तो उसका फॉर्मूला अपन नहीं यूज़ कर सकते और ये ढूंढ नहीं सकते। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। वो ढूंढने के लिए अपन पहले ये दो वैल्यू ढूंढ लेते हैं, जो है 30 इंटू
11.2 इज इक्वल्स टू नहीं परसेंटेज जो है 33.36 और ये है 20 इंटू 15% जो आ जाता है 3, तो 3 और 3.36 हो जाता है 6.39 और अपना टोटल है 21, तो यहाँ पे आ जाता है अपने को 14.64। तो अभी अपने को ये मिल गया है, ये मिल गया है, तो अभी ये तो आराम से अपन ढूंढ सकते हैं। तो ये होता क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय ये करते तो ये मिलता है, तो अगर ये नहीं होगा तो इसको ये साइड लेके जाओ, डिवाइड हो जाएगा। तो 14.64 डिवाइड कर दो 50% से, तो आ जाता है 29.28 और ऐसे अपना टेबल बन जाता है और अपने को मिल जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 29.28%। अगर इसको आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो कि 50 इंटू 29.28% तो 14.64 अपना आंसर राइट है।